श्रद्धा मर्डर केस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुंबई में श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की मांग है कि हत्यारे को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। बीजेपी ने मुंबई में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर यह विरोध बीजेपी की तरफ से हो रहा है और बीजेपी ये मांग कर रही है कि हत्यारे को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाए और इसे फांसी की सजा दी जाए। ये देखिए, श्रद्धा के बैनर्स और पोस्टर्स के साथ यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता राम कदम नजर आ रहे हैं यहां पर। इसके अलावा बीजेपी के कई कार्यकर्ता मुंबई में। सुनिए जरा किस तरह नारेबाजी हो रही है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता मुंबई में श्रद्धा मर्डर केस में विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और इस केस के आरोपी यानी कि आफ्ताब को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। फांसी की सजा दी जानी चाहिए मांग कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के एक और नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस घटना की तुलना लव जिहाद से कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आजकल लव जिहाद की साजिश जो है वो चल पड़ी है और इस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी कुछ यही बात कहते हुए नजर आते हैं। मुंबई से प्रशांत अंकुश राव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये किस जगह पर विरोध हो रहा है और क्या मांग हो रही है? ये राम कदम जो विधायक है, राम कदम जी विधायक है, यहाँ पे जो है ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे जो पुतला है उनसे जो मारे जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि राम कदम जी से बात करने की। सर क्या बताएंगे सर, ये जो न्याय जो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, क्या मांग है आपकी? देखिए, श्रद्धा के परिवार के साथ आज सारा देश खड़ा है। जिस बर्बरता से, निर्ममता से उसकी हत्या हुई है, सारा देश आज दुखी है। और क्या यह मामला लव जिहाद का मामला है? दिल्ली पुलिस की ओर से इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। इस मामले को खंगालना होगा। इस मामले में लव जिहाद का क्या एंगल है, इसकी भी जांच हो। ये षड्यंत्रकारी कौन है, कौन सा ग्रुप है, कौन सी गैंग है, इसकी भी जांच आवश्यक है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पुतला यहाँ पे बनाया गया था आफ्ताब का, और जो आफ्ताब के पुतले को जो है महिलाओं ने जो है अपने जूते से मारा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रद्धा को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी जो पोस्टर्स है वो लगाई गई है। और श्रद्धा जो है वो श्रद्धा की जो निर्गुणता से उसकी जो हत्या की गई है उसको न्याय। बीजेपी के नेता राम कदम और बीजेपी के बाकी लव जिहाद की जो बात की जाती है उसकी जो है वो ये देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है और विरोध किया जा रहा है। मांग ये है कि आफ्ताब को फांसी की सजा होनी चाहिए। मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। मुंबई से शुरू हुई ये लव स्टोरी जिसका दी एंड होता है दिल्ली में। बीजेपी के नेता राम कदम ने इस विरोध के दौरान क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये आज सारा देश श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से, निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है। और श्रद्धा के परिवार के साथ सारा देश आज खड़ा है। श्रद्धा को, उसके परिवार को न्याय मिले, इसलिए देश खड़ा है। हमारी मांग है। पर साथ साथ में ये केवल इसे मर्डर केस करके इस मामले को देख करके नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार के पुरजोर तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, वे सबूत अपने आप में सुनिश्चित करते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है। इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो।
राम कदम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का एंगल तो नहीं है, कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। इस एंगल से दिल्ली पुलिस को चाहिए कि वो इस मामले की जांच करे और पता लगाए कि कहीं इसमें कोई लव जिहाद का एंगल तो नहीं है, कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं पहले से इसे प्लान तो नहीं किया गया था। दिल्ली में महरौली के जंगलों में इस वक्त श्रद्धा के शव के टुकड़ों को बरामद करने की कोशिश की जा रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की एक टीम दिल्ली में महरौली के जंगलों में है, जहां पर उनके साथ आरोपी आफ्ताब है और आफ्ताब की निशानदेही पर ही अब बाकी जो शव के टुकड़े हैं उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन इस बीच मुंबई, वो जगह जहां से इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है, वो जगह जहां पर आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात होती है पहली बार, जहां से लव स्टोरी शुरू हुई, उसी जगह पर अब मुंबई में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। आफ्ताब को फांसी दिए जाने की मांग बीजेपी कर रही है। अक्सर आप फिल्मों में, वेब सीरीज में इस तरह के मर्डर देखते हैं और फिर मर्डर के बाद आरोपी कैसे बचने की कोशिश करता है वो सब देखते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इस बार एक वेब सीरीज जो है उसे, उसकी मदद से यह सनकी कातिल बना, शव को काटने के लिए आरी लेकर आया। यह सब कुछ इसने एक वेब सीरीज में देखा था। इंटरनेट पर एक वेब सीरीज ये देखता है और उस वेब सीरीज में जिस तरीके से कातिल कत्ल करने के बाद शव को ठिकाने लगाता है, कुछ उसी से सीखते हुए, कुछ वैसा ही समझते हुए आफ्ताब ने भी शव को छिपाने की कोशिश की और इसीलिए शव के टुकड़े किए, शव को काटने के लिए आरी लेकर आया। ये सारी बातें इसने वेब सीरीज में देखी। शव को रखने के लिए एक फ्रिज खरीदा, ये भी वेब सीरीज में देखा। फर्श साफ करने के लिए केमिकल लेकर आया। वेब सीरीज देखकर यह समझ गया था कि मर्डर करने के बाद पुलिस कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करके इस तक पहुंच सकती है। उसमें से था कि किस तरह से खून को साफ किया जाए, धब्बे मिटाए जाएं, उसके लिए केमिकल लेकर आया, शव को छिपाने के लिए फ्रिज लेकर आया, शव को काटने के लिए आरी लेकर आया और मर्डर के तरीकों को गूगल पर सर्च भी किया। और ये सब कुछ एक वेब सीरीज देखकर ये समझ रहा था। जैसे वेब सीरीज में एक आरोपी, एक कातिल बचने की कोशिश करता है, शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, आफ्ताब भी श्रद्धा का मर्डर करके उसी वेब सीरीज की तरह अपने आप को बचाने के लिए ये सारे काम कर रहा था। दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं प्रवेश वर्मा। इस मर्डर केस को लेकर उनका क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई, उसको बीजेपी किस नज़र से देखती है? देखिए, हम देखते हैं कि हमें मालूम है जिहाद, ये लोग अब उसको कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से करते हैं। हमारी हिंदू बहन बेटियों को पटाना, उनको अपना प्यार के चक्कर में फंसाना, फिर उनको अच्छी अच्छी बातें करना और फिर उनको काट कर मार देना। तो मैं सारी मेरी बहन बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की बात सुने। और ये लव जिहाद जो ये चल रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। तो इससे कृपया बच के रहें, इसी में हमारी सुरक्षा है। क्या लगता है बीजेपी को ये साजिश के तहत लव जिहाद दिल्ली एनसीआर में फैलाया जा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में ये हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में ये होता है। आप उठा के देखेंगे कि कितनी घटनाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो हजारों लाखों घटनाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी कि हमेशा हिंदू लड़की ही मरती है और उसके बाद में वो जो लड़का होता है उसको उसके समाज में सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। कोई उसका विरोध नहीं करता है, उनको लगता है कि उसने एक अच्छा काम किया। तो ऐसी मानसिकता लेकर जो लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। तो चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, बीजेपी के जो नेता हैं वो बार बार लव जिहाद का जिक्र कर रहे हैं। इस मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं, एक साजिश से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली घटना नहीं है। अगर पहले भी इस तरह की घटनाओं को ठीक से समझा जाए तो ये लव जिहाद की ही घटनाएं हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से इस केस में अब जांच तेज हो चुकी है। महरौली के जंगलों में आफ्ताब को लेकर पुलिस पहुंची है, शव के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। आफ्ताब की निशानदेही पर उन शव के टुकड़ों को तलाशा जा रहा है जहां जहां उसने शव के टुकड़े फेंके। जंगल में इस वक्त आफ्ताब के साथ पुलिस है। 18 मई को, एक लंबा समय बीत चुका है, नवंबर का महीना है, मई के महीने में श्रद्धा की हत्या कर दी गई। जानकारी यह है 35 टुकड़े किए गए शव के और अब इन शव के टुकड़ों तक पहुंचना एक चुनौती बना हुआ है पुलिस के लिए, क्योंकि अगर मई महीने में ये फेंके गए तो नवंबर के महीने में इन्हें तलाश करना कितना मुश्किल होगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी, ये आप समझ रहे हैं। जिस श्रद्धा की हत्या पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक हंगामा है,
उसकी तारीख को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। आफताब ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि उसने 18 मई को हत्या की, लेकिन श्रद्धा के दोस्त ये दावा करते हैं कि श्रद्धा से तो उनकी बातचीत जुलाई के महीने में भी हुई थी। तो फिर मर्डर हुआ कब, मई के महीने में या जुलाई के महीने में? क्योंकि आफताब पुलिस को कहता है कि उसने मई के महीने में मर्डर किया। श्रद्धा का एक दोस्त कहता है कि जुलाई के महीने में तो श्रद्धा के साथ उसकी बातचीत हुई है। अब यह सवाल बना हुआ है कि मर्डर हुआ कब। दिल्ली पुलिस का दावा 18 मई को कत्ल किया गया, श्रद्धा के दोस्त का दावा कि जुलाई के आखिर में तो श्रद्धा से उसकी बात हुई थी। अब भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस दावा करती है कि गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या कर दी गई, आफताब ने हत्या कर दी। और श्रद्धा का दोस्त दावा करता है कि अगस्त के महीने में उसे चिंता होने लगी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। अभी डीएनए सैंपल भी शव के टुकड़ों से मैच होने बाकी है। यह भी पता चलना बाकी है कि जो हत्या हुई वो मई के महीने में हुई या जुलाई के महीने में हुई। श्रद्धा के दोस्त जो बात कह रहे हैं वो ठीक है या फिर आरोपी आफताब जो कह रहा है वो ठीक है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।